जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है दुख। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। अभी भी रमा भूत बनी वैसे ही भींगी बैठी हुई थी। बदन थर थर कांप रहा था, पर उसे होश ही नहीं था छत से नीचे चली जाए। जाने कब बारिश शुरू हो गई थी और वो ख्यालों में ही खोई हुई थी। अभी भी ठंडी हवाएं चल रही थी, पर बारिश थम चुकी थी। तभी उसे अपना नाम सुनाई देने लगा। कहाँ हो रमा? पूरे घर में खोज लिया और तुम यहाँ छत पर भींगी हुई बैठी हो। जल्दी से नीचे चलो, कपड़े बदलो। आज तुम्हारे लिए चाय मैं बनाऊंगा। शैलेश जी भूत बनी रमा का हाथ पकड़कर उठाए और नीचे ले जाने लगे। ऐसा लग रहा था मानो रमा जी को कोई होश ही नहीं है। कमरे में ले जाकर रमा जी को झकझोरते हुए शैलेश जी ने कहा, जल्दी से कपड़े बदलो रमा, बीमार पड़ जाओगी। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। जो हुआ वो भूल जाओ। वो चले गए, अब कभी वापस नहीं आएंगे। तुम्हें तकलीफ तो जरूर होगी, पर मैं खुश हूँ कि अब मेरी पत्नी की बेइज्जती कोई नहीं कर सकेगा। रमा जी बिना कुछ बोले कपड़े उठा के वॉशरूम में चली गई। नहाकर कपड़े बदले और रसोई की ओर बढ़ गई। रसोई में सारा सामान बिखरा पड़ा था, जैसे कुछ देर पूर्व की सारी घटना को तरोताजा कर रहा हो। काश मेरी कोई औलाद ही ना होती। पहली बार एक माँ के मुंह से ऐसी बात निकली थी। शैलेश जी भी रसोई में आ चुके थे। चाय चढ़ाकर रमा जी के साथ सामान सहेजने में लग गए। रमा, अच्छी तरह देख लो, कुणाल का कोई भी सामान रह तो नहीं गया है ना? जो भी उसके ससुराल से मिला है या जो कुछ उसने खरीदा है, एक एक सामान उसका उसके मुंह पर फेंक कर आऊंगा। बदतमीज कहीं का। जरा सा शऊर नहीं अपने माता पिता से बात करने का। जाहिल हो गया ससुराल वालों की सह पाकर। बुदबुदाते हुए शैलेश जी भी अपने इकलौते, वो भी बड़ी मन्नत से हुई संतान को गाली दिए जा रहे थे। क्या कमी कर दी थी जी? सब कुछ तो हमारे बाद उसका ही होता, फिर अभी से ये क्या जिद करने लगा था? घर अपने और बहू के नाम करवाने पर तुला हुआ था। मैं तो ममता में अंधी होकर शायद कर भी देती, जो बहू की बात मेरे कानों में नहीं पड़ती। अच्छा होता हम बेऔलाद ही रहते, ये दुख तो ना झेलना पड़ता। शैलेश जी के कंधे पर सिर टिकाकर फूट फूट कर रमा जी रोने लगी। रमा दोस्त शायद हमारा ही है। अपने बेटे की हर मांग बिना कुछ सोचे समझे पूरी जो करने चले थे। आज जो मैं वक्त पर ना आता, हम अपने ही घर से बेघर हो गए रहते। तुम्हें कहे दे रहा हूँ, अब भूल से भी उस नालायक का नाम ना लेना। शादी के 10 साल बाद हुआ था ना? बस तुम उसके बाद के सारे साल भूल जाओ। पहले वाले 10 साल याद करो, जब सिर्फ हम दोनों साथ थे। शैलेश जी चाय लेकर बाहर बरामदे में रमा जी के साथ आकर बैठ गए। कुणाल और उसकी पत्नी कृतिका की बातें अभी भी रमा जी के मस्तिष्क में हथौड़े की तरह चोट दे रही थी। माँ, ये घर तो तुम्हारे नाम है ना? ऐसा करो, ये घर तुम हम दोनों के नाम कर दो। कृतिका से यही कहकर शादी किया था कि ये घर मेरा है। अब वो कहती है, रहने दो, ये घर तो मम्मी जी के नाम है। जब तक ये घर उनके नाम पर रहेगा, मुझे उनकी हर बात माननी पड़ेगी। मेरा है ही क्या फिर? तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है ना? कर दोगी ना हमारे नाम? पर बेटा, बिना तेरे पापा से पूछ कैसे कुछ कर सकती हूँ? फिर घर के नए पेपर बनवाने होंगे। रमा जी ने कहा, उसकी चिंता मत करो माँ, हमने सब बनवा लिया है। बस तुम्हारे हस्ताक्षर ही तो चाहिए। जाओ कृतिका, वो पेपर ले आओ। कुणाल ने कृतिका से कहा। कृतिका पेपर लेने गई, जो उसे मिल ही नहीं रहे थे। तब उसने कुणाल को आवाज दिया। पेपर मिलते ही कृतिका खुशी से उछलते हुए बोली, कुणाल, मैंने तुमसे शादी इसी शर्त पर की थी कि घर मेरे नाम करवा कर इन दोनों को यहाँ से निकाल दोगे। मंजूर है ना? अरे हाँ मेरी जान, तुम्हें किसी बात के लिए कभी मना कर सकता हूँ क्या? कुणाल ने कहा। रमा जी ये बात सुनकर सकते में आ गई थी। पति शैलेश जी किसी काम से बाहर गए हुए थे। मौसम भी बिगड़ रहा था। अब क्या करूंगी? बेटा तो बहू की बात मानकर हमें हमारे ही घर से निकाल देगा। नहीं नहीं, इतने जतन से पाई पाई जोड़कर ये घर बनाया है, इसे किसी को नहीं दे सकती। देने के बाद हम सड़क पर आ जाएंगे।
बस किसी तरह शैलेश जी आ जाए। रमा जी मन ही मन सोचने लगी। लो माँ, दस्तखत कर दो। कुणाल कागज सामने रखकर बोला, बेटा तेरे पापा को आ जाने देना, फिर कर दूंगी, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे। बेटे को टालने के ध्येय से रमा जी बोली, अपने बेटे पर भरोसा नहीं है क्या? कुणाल मनुहार करता हुआ बोला, रमा जी का दिल किया कह दे, नहीं है बेटा। अभी कुछ देर पहले तक तू मेरा अपना था, पर अब बीवी का हो गया है, जिसकी बात मानकर हमें हमारे ही घर से निकालने की साजिश कर रहा है। ममता सच में अंधी होती है, ये बात आज रमा को समझ आ रही थी। बेटा कृतिका से शादी की जिद किए बैठा था, जो पैसे के चकाचौंध में पागल थी। कुणाल की अच्छी खासी नौकरी और पौष इलाके में उसका करोड़ों का घर कृतिका के लिए काफी था। उसने कुणाल को पटा लिया और उस पर इस कदर हावी हो गई थी कि रमा और शैलेश जी बेटे की खुशी देखकर सहमति दे दिए थे। साल भी तो ना बीता था अभी, और कुणाल ने घर की बात छेड़ दिया था। बेटा भरोसा है, पर ये घर तेरे पापा का भी है, उनकी मर्जी भी तो जरूरी है ना? रमा जी ने कहा। किस बात पर मर्जी? अचानक शैलेश जी पहुंचकर बोले। रमा ने हाथ में पकड़ा पेपर, उन्हें थमाकर सारी बातें कह दी। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है कुणाल? इतनी घटिया सोच, वो भी हमारे बेटे होकर। लानत है हमारी परवरिश पर, जो तुम्हारे जैसे नालायक के पीछे पैसे पानी की तरह बहाया। कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, ये घर हमारा है और हमारा ही रहेगा। कहते हुए वो पेपर फाड़ कर फेंक दिए। पापा, आप ये सही नहीं कर रहे हैं। आपके बाद सब मेरा ही तो होगा ना, फिर अभी से क्यों नहीं? कुणाल तर्क तेवर में बोला, वो इसलिए बेटा, क्योंकि तेरी नीयत सही नहीं है। प्यार में इतना पागल हो गए हो कि अपने ही माता पिता को उनके ही घर से निकालने की सोच लिए। अब तुम दोनों ऐसा करो, अपना सामान बांधो और यहाँ से चलते बनो। हम सोच लेंगे, हम बेऔलाद ही हैं। शैलेश जी के इतना कहते ही कृतिका चमकते हुए कमरे में जाकर सामान बांधने लगी। देख लिया तुमसे शादी करने का नतीजा। अब हम अलग रहेंगे, ये बड़ा घर छोड़कर किराए के मकान में। लोग क्या कहेंगे सोचा है। अब तुम कान खोलकर सुन लो। मेरे घर वालों ने जो जो सामान दिया है वो सब लेकर जाऊंगी। अपना सारा सामान एक एक चुन चुन कर हमें घर से निकाल रहे हैं, तो अपना सामान लेकर जाऊंगी। कृतिका के तीखे तेवर से कुणाल घबरा गया था, पर कुछ बोल न सका। शादी मर्जी से की तो दुख भी झेलने होंगे। कृतिका रसोई से लेकर बाहर हॉल में लाए अपने सारे सामान को कसने लगी। ये सब देखकर रमा जी अपना आंचल मुंह में दबाए सिसकी रोकने की कोशिश कर रही थी। जब रोक नहीं सकी तो भागकर छत पर चली गई थी। वहीं चबूतरे पर घंटों बैठी रही, जब तक कुणाल कृतिका चले नहीं गए। ऊपर से बारिश ने थोड़ी मुसीबत ला दी थी, पर शैलेश जी कठोर बने रहे। एक बाप बेटे की इस हरकत पर रो रहा था, पर आंसू बहाने का हक उसे कहाँ होता। पर पत्नी के लिए जिस चाव से घर बनाया था, उसे हाथ से जाने देने की गलती नहीं करना चाहते थे। हाँ, जाते जाते कुणाल से जरूर कह दिया था, जब सिरफिरा दिमाग कुछ समझदार हो जाए तो लौट कर आ सकते हो, पर जब तक हम जिंदा हैं घर हमारा है और हमारा ही रहेगा। कुणाल कुछ नहीं बोला। एक गाड़ी में सामान लदवा कर निकल गया, किसी दोस्त के घर के पास ही घर किराए पर लेकर रहने। कुणाल के जाने के बाद शैलेश जी बैठकर खूब रोए। जिस बेटे के लिए ना जाने कितने मन्नत मांगे, कितनी रातें जागकर गुजारी, वो ही आज उन्हें घर से निकालने का सोच रहा था। अचानक जोर से बिजली चमकी, तो दोनों अपनी यादों से बाहर निकल आए। एक दूसरे का हाथ पकड़कर बोले, कभी कभी जिंदगी बहुत कुछ सिखा देती है, पर इतना यकीन है वो हमारा बेटा है, एक दिन लौटकर जरूर आएगा। बस उस दिन का इंतजार करना होगा, और ना आए तो क्या हुआ, हम है ना एक दूजे के लिए। शैलेश जी और रमा जी फिर से जिंदगी जीने की कोशिश में लग गए। बेटे का मुंह छोड़ नहीं पा रहे थे, पर धीरे धीरे संभलने लगे। कृतिका बहुत समय तक कुणाल का साथ नहीं निभा सकी। उसे लग्जरी का शौक था। यहाँ तो शैलेश जी घर खर्च करते थे, अपना घर था।
तो दोनों सारी कमाई खुद पर उड़ा रहे थे। उधर जाकर कृतिका को दिक्कत होने लगी। बात बात पर अनबन की स्थिति आने लगी। कृतिका कुणाल के साथ रहना भी नहीं चाहती थी। थक कर कुणाल कृतिका से अलग हो गया। लौटकर वापस अपने माता पिता के पास आ गया। देर से ही सही, समय रहते उसे कृतिका के प्यार के झांसे से मुक्ति मिल गई थी। उसने माता पिता से अपनी गलती की माफी मांगी। वो लोग भी इकलौते बेटे से आखिर कब तक नाराज रहते, उसे माफ करके गले से लगा लिया। कुछ महीनों बाद अपनी पसंद की ही जान पहचान की लड़की वनीता को कुणाल के लिए चुनकर उसका विवाह करवा दिया। वक्त के साथ साथ कुणाल भी कृतिका को भूलकर वनीता को अपनी पत्नी स्वीकार करके इसे घर में माता पिता के सानिध्य में रहने लगा। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।